है। संजीव, भारत का क्या टेक है इस मूवमेंट को लेकर? क्योंकि एक तरफ तो हम इंटरनेशनल लेवल पर अपने डेलीगेशंस भेजकर पाकिस्तान की पोल खोलने हम जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बीच ये मूवमेंट वहां पर ये इस तरह के कदम उठाना पाकिस्तान के। देखिए, 16 अप्रैल की बात है जब जनरल आसिम मुनीर ने वो टू नेशन थियरी दोबारा से एक बार जिंदा करने की कोशिश की थी। उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं थी। टू नेशन थियरी के ज़रिए जिन्हों ने इस देश को विभाजित करने में सफलता हासिल की थी, एक देश उनका बन गया। बावजूद उसके उन्होंने फिर से रेकअप किया इस इशू को जनरल आसिम मुनीर ने। इसका अर्थ ये था कि उनके दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म खुराफात चल रहा है और इस सब कॉन्टिनेंट में कुछ और वो सोच रहे हैं। अभी वो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनकी जो अपनी स्थिति है वो बहुत ही उस वक़्त डावाडोल थी और आज भी डावाडोल है। आज भी डावाडोल क्यों है? तो वो इसलिए है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस बात के लिए ज़िम्मेदार रहा कि जो प्रॉक्सीज़ हैं पाकिस्तान आर्मी के, यानी कि आतंकी जो है वो पाकिस्तान आर्मी का ही काम करते हैं, उन आतंकियों के सारे ठिकाने भारत ने ध्वस्त कर दिए। लेकिन जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। वो तमाम जो प्रॉक्सीज थे उसमें से मौलाना मसूद अजहर का पूरा परिवार का सफाया हो गया, लेकिन जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया। वो तमाम लोग जो कि इस वक्त इस बात को लेकर के परेशान हैं कि हमारा जो बाकी का 3 सूबा है, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध, पाकिस्तान के पंजाब के खिलाफ खड़ा हो गया है और कैसे आगे बात बढ़ेगी वो चिंतित हैं। लेकिन जनरल आसिम फील्ड मार्शल बन गया तो लोगों को ये लग रहा है कि ये जनरल आसिम फील्ड मार्शल बन गया है तब, जबकि पाकिस्तान के इतिहास में कोई भी ऐसा वॉर ही नहीं है जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने जीता है। इसका मतलब ये है कि जनरल आसिम अपने आप को महफूज करने के क्रम में भारत के खिलाफ ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन चलाता रहेगा। वो 16 अप्रैल की जो बात है वो ख़त्म नहीं हो जाती है 10 मई को। 10 मई को एक पड़ाव है और इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखा हुआ है, बस स्थगित भर किया है क्योंकि इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और जो आपका मूल प्रश्न है कि भारत क्या सोच रहा है, बहुत ही बारीक तरीके से इस पूरे डेवलपमेंट को वो पढ़ रहा है। वो समझ रहा है इस बात को कि जनरल मुनीर के अंडर ही पिछले साल आपने देखा लाहौर में कैसे कोर कमांडर्स के घर पर वहाँ के आवाम ने हमला बोल दिया था। जब इमरान खान पिछले साल, ये मई 2023 की बात बता रहा हूँ, हम मई 2025 में बात कर रहे हैं, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जा रहा था, जो कोर कमांडर्स थे उनके घर पे हमला वहाँ की आवाम ने कर दिया। यानी कि फ़ौज के भीतर भी एक नाराज़गी है और आम लोगों में भी बहुत नाराज़गी है। अब यही देखना है कि जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बनकर अपने आप को कितना महफूज कर पाए हैं। भारत बहुत बारीकी से इस बात को देख रहा है क्योंकि लग यही रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं उनके दिन जो हैं फील्ड मार्शल के रूप में बड़े गिने चुने हैं, क्योंकि 2 स्तरों पर बड़ा रिवोल्ट होगा, एक आवाम में और दूसरा उनकी सेना में। लेकिन क्या इन दोनों रिवोल्ट को दूर करने के लिए वो भारत के खिलाफ कुछ कांड करा करके अपने आप को मजबूत करने की कोशिश तो नहीं करेगा? भारत की इस वक्त सबसे, लेकिन उसकी वो सब कोशिश पहले भी नाकाम भारत ने की है और आगे भी करता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। चाहे कोई भी पद से नवाज दिया जाए, जीरो को हीरो बना दिया जाए, लेकिन उसके कारनामे, उसकी कायरता किसी से छिपी नहीं है और चालबाजियां आसिम मुनीर की आगे वो कुछ भी कर ले कहीं नहीं टिकने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया।